हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो रिक्त खानों के पदों को हम लोग को ज्ञात करना है और यह है आपका जो है पहला सवाल। 2 खाना दिया है, फिर 26 दिया है। तो इस खाने में क्या, माना इस डब्बा के अंदर क्या आएगा, यानी कि ये आपका जो है, देखिए ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दूसरा पद क्या होगा ये हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या होगा इसको ज्ञात करते हैं हम लोग। तो देखिए हमें क्या पता है, हमें पहला पद पता है और तीसरा पद पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले जो ज्ञात है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा प्रथम पद A1 2 है और तीसरा पद 26 है। तो अगर हम लोग प्रथम पद A1 निकालें तो जो है A1 का सूत्र क्या लगाएंगे, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा पहला पद क्या होगा, यानी कि इसमें A1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, A का मतलब है 2 प्लस N का मतलब है 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, A1 बराबर तो आपका जो है 2 ही होगा। ठीक है, आई 0 हो जाएगा तो A1 बराबर 2 ही होगा। ठीक है, अच्छा A3 निकालते हैं, तो A3 निकालेंगे तो A प्लस N माइनस A3 का मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो A3 का मतलब 26 दे रखा है, A3 का मतलब 26 दे रखा है। आएगा A1 मैंने A का मतलब आपका पहला पद, तो पहला पद 2 दे रखा है, आधन में 2 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो 26 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2D, 2 प्लस 2D लिख सकते हैं। 2 प्लस 2D हो गया, तो अब 2 को इधर ला देंगे तो 2 26 में से घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 2D हो जाएगा। तो 26 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2D बराबर क्या हो जाएगा 2D। तो अब 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 24/2 हो जाएगा। 2 बराबर क्या हो जाएगा 24, तो D बराबर क्या हो जाएगा 12। तो D का वैल्यू हो गया 12, D निकल गया 12। ठीक, तो अब हम लोग आराम से A2 ज्ञात कर सकते हैं। तो A2 जो है ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर तो A प्लस दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो 2 माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मतलब 12 भर देना है, तो A का मतलब 2 धन ये हो जाएगा 2 में से 1 जाए 1, तो 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी का मतलब 12, तो ये हो जाएगा 2 धन 12 का नंबर 12, तो 2 धन 12 बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक, तो आपका A2 यानी कि दूसरा पद आपका 14 हो जाएगा, यानी कि खाना वाले जगह में हम लोग 14 लिख सकते हैं, खाने वाले जगह में क्या लिख सकते हैं 14। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग, अब इसके बाद से हम लोग इसका कौन सा दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए, ये खाना खाली है, ये आपका 13 दिया है, ये खाना खाली है, ये आपका 3 दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद खाली है, दूसरा पद आपका 13 है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद आपका 3 है। तो इन पहले दूसरा और
चौथा पद से हम लोग डी और पहला पद डी ज्ञात कर सकते हैं आराम से, ठीक है, या ए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इससे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग दूसरा पद निकालते हैं। a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट अगर a2 लिखें तो a हो जाएगा अधन में 2 का मतलब 2 में से 1 हटाएंगे माना n-1 करेंगे तो n का मतलब 2 माना 2 माइनस 1 होगा इंटू डी होगा। तो a2 का मतलब दिया हुआ है 13, तो 13 लिख लेंगे। a प्लस 2 में से 1 तो इंटू डी हो जाएगा। तो सब मिला के ए धन डी बराबर 13 ज्ञात हो गया। हम लोग एक समीकरण मान लेंगे। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, a4 निकालेंगे। तो a4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4 माना 1 अब इंटू डी लिख सकते हैं। तो 4 ए चौथा पद कितना दिया है 3, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट ए चौथा पद 3 है। आई हो जाएगा a प्लस 4 में से 3 इंटू डी। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो आराम से हम लोगों को डी ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, ठीक है, करने पर। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है हमारा 3 बराबर ए धन 3d। और समीकरण 1 क्या है हमारा, तो 13 बराबर ए धन डी। तो इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 13 में से 3 जा 10 माइनस में हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 3 में से डी घट जाएगा, यानी कि 3d में से 1d घटेगा तो 2d हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो 2d का मतलब अब 2 से इधर पक्षांतर करेंगे तो बट्टे 10 हो जाएगा, माइनस में 10 बट्टे 2 हो जाएगा, इधर डी हो जाएगा। 2 पचे 10, ये हो जाएगा डी बराबर -5। डी बराबर क्या हो जाएगा -5। अब डी के इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। डी के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे डी बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, डी बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो डी बराबर 5 को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है 13 बराबर है ए अधन डी, डी का मतलब माइनस में 5 रखना है, तो हम लोग को ये क्या प्राप्त हो जाएगा 13 बराबर ए माइनस में 5 है। तो -5 इधर हो जाएगा तो 13 प्लस में 5 हो जाएगा बराबर ए हो जाएगा। तो 13 5 18, तो 18 हो जाएगा ए बराबर, यानी कि पहला पद हम लोग का 18 हो जाएगा। तो पहला पद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 18, पहला पद 18 और दूसरा पद 13, तीसरा पद भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरा पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा a3 बराबर आपका हो जाएगा ए का मतलब कौन सी, ए का मतलब 18 है, ए का मतलब 18 प्लस में 3 तो n-1 होगा, यानी कि 3 में से 1 घटेगा, 3 - 1 होगा इंटू डी, डी का मतलब कौन सी -5, तो ऐसा -5 होगा। डी का मतलब -5, तो ऐसा 5 होगा माइनस में। तो अब ये 3 ज्ञात हो जाएगा। तो 18 3 में से 1 जा 2, 3 में से 1 जा 2 गुणा -5 है। तो 18 प्लस में 2 माइनस में 5, तो 5 दूना 10 माइनस में 10, तो ये 3 पद हो जाएगा 18 -10 तो 8, 18 - 10 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वाला पद आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अब इसके बाद से तीसरा सवाल देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन याद करते हैं इसका 5 फिर ये और फिर ये और फिर ये, यानी कि आपका पहला पद 5 है, दूसरा पद खाना है, तीसरा पद भी ब्रैकेट में है और चौथा पद आपका जो है दिया हुआ है 901/2,
ठीक है। तो हम लोग चौथा पद से डी निकाल सकते हैं। जब तरह है जा तीसरा पद से डी निकाल लिए हम लोग, और डी ज्ञात हो जाता पद भी ज्ञात हो जाएगा कोई वाला, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे चौथा पद बराबर तो हम लोग लिखेंगे ए एनवा बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए चौथा का मतलब हो जाएगा ए का मतलब कौन सी 5, धन एन का मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी का मतलब कुछ ना। तो ये चौथा पद दिया है 9 सही 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं सरल भिन्न में। तो 2 9 18 18 2 2 9 18 18 1 19 19/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 19/2। भाई मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, तो 2 का 9 में गुणा करते हैं, माने जो हिजा रहेगा उसका हर में गुणा करके अंश जोड़ देते हैं। तो 9 दूना 18 1 19/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 5 4 में से 3 इंटू डी हो जाएगा, ठीक। तो 19/2 5 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3D, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करके 19 घटा देना है। तो 5 दूना 10 है, 5 दूना 10, तो 19 10 में से 19 में से 10 घट जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 10 होगा, तो 19 में से 10 घटा देंगे, तो 19 में से 10 घटाएंगे तो 9, अब बट्टे में 2 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। अब 3 को जो है इधर पक्षांतर कर देंगे, 3 को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 9 अब बटे 3 गुणे 2, क्योंकि भाई गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग होगा, भाई गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी, ठीक। तो 3 3 9 3 3 9, तो यह हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 3/2, यानी कि डी की वैल्यू हो गया 3/2। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग A2 ज्ञात कर लेंगे। तो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर सूत्र हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू डी। तो A का मान है 5, धन 2 - 1 का मतलब 1 इंटू डी का मतलब डी, तो 1 इंटू डी का मान भर दीजिए, तो डी का मान आया है 3/2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 1 3 तो 3/2। तो अब इसको हम लोग क्या ज्ञात कर सकते, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 का 5 में गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 2 × 5 = 10 और 10 और 3 13, तो 13/2 हो जाएगा। ये आपका A2 हो गया 13/2, ठीक। अब A3 ज्ञात कर लीजिए। तो अगर A3 ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे 5 धन 2D, तो 2 इंटू वही n-1 करेंगे तो 3 में से 2 डी लिख देंगे, तो डी का मान कितना है 13/2, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 13 और 5 18 हो जाएगा, 13 5 18, तो A3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में हम लोग भर सकते हैं 13/2 और 18, ऐसा हो जाएगा 13/2, ऐसा हो जाएगा 18, ठीक है। ये हम लोग याद कर लिए दूसरा और तीसरा पद। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका तीसरा। तो इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा में -4 फिर 4 खाने हैं फिर 6 है, ठीक है। तो हम लोग को समझ लीजिए कि पहला पद ज्ञात है, खाली 1 2 3 4 5 छठवां पद ज्ञात है, A6 ज्ञात है, ठीक है। पहला और छठवां पद ज्ञात है, तो हम लोग छठवां पद से डी ज्ञात कर सकते हैं।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए nवां पद बराबर क्या होता है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए छठवां पद का मतलब n बराबर 6 हो जाएगा। तो ये तो जानते ही आप लोग, हेजा जौन रहेगा वही n के जगह पे रहेगा, ठीक है। जैसे हेजा n है तो हेजा n आ रहा है, हेजा 6 है तो हेजा 6 आएगा n के जगह पे -1। तो ए अब प्लस में n का मतलब कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1, 6 में से 1 हट जाएगा इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए ए छठवां पद का मान 6 है तो 6 हेजा लिख दीजिए। अब पहला पद माइनस में 4 है, अब प्लस में 6 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 5, 6 में से 1 घटेगा तो 5 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 4 है, इधर आएगा तो 6 प्लस 4 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे देखिए 5d हो जाएगा। 5d है तो 5d होगा। अब 6 4 10 बराबर 5d। तो 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, तो ये 2 हो सकता है, मैंने 5 नीचे आएगा, मैंने 10/5 होगा तो 5 दूना 10, 2 हो जाएगा डी का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे भी काट सकते थे, 5 दूना 10, ठीक, या बट्टे में करके काट दीजिए 5 दूना 10। तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 2, डी बराबर हो गया 2। तो अगर हम लोग को डी पता चल गया तो आराम से जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, या चाहे हम लोग को कौन कौन ज्ञात करना है, A2, A3, A4 और A5 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा A2 क्या होगा, तो A2 हो जाता है, A2 हमारा क्या होता है, तो A प्लस डी होता है। तो A यानी कि -4 और प्लस में डी का मतलब 2, तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा, चिन्ह माइनस का ज़्यादा है तो माइनस में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब A3 ज्ञात करना है तो हम लोग लिख सकते हैं A और प्लस 2D हो जाता है, भाई 3 में से 1 घटेगा 2 तो 2D हो जाएगा। तो A का मान है -4 और प्लस में 2 इंटू डी, डी का मतलब है 2, तो A हो जाएगा -4 और प्लस में 4, ठीक है, -4 और प्लस में 4 तो ये हो जाएगा 0। तो A3 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि तीसरा पद 0 होगा, ठीक है। अब A चौथा पद निकाल लेते हैं, तो A चौथा पद का सूत्र क्या होगा, A प्लस 3D, हाँ। तो A का मतलब हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 3 इंटू डी का मतलब 2, तो माइनस में 4 और प्लस में 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6 में से 4 जा 2, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि A4 हो जाएगा 2। अब A5 निकाल लेते हैं, A5, तो A5 के लिए जो है क्या हो जाएगा, A प्लस 5 है तो 4D, 5 है तो 4D, तो A का मतलब -4, A का मतलब -4 और प्लस में 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 4 दूना 8, तो 8 में 4 जा 4, तो ये आपका पांचवा पद हो जाएगा, पांचवा पद हो जाएगा क्या, 4। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इस श्रेणी को लिख दें तो माइनस में 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद से जो है A2 0 है, A2 का मान -2 है तो -2 हो जाएगा इस खाने के अंतर्गत। फिर इस खाना के अंतर्गत जो है क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या है, तो 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर इस खाने के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये चौथा पद क्या है, तो चौथा पद 2 है तो 2 हो जाएगा। पांचवा पद जो है 4 है तो 4 हो जाएगा, और छठवां पद जो है आपका कितना है, 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसका पांचवा क्वेश्चन है, ब्रैकेट दे दिया है, फिर जो है 38 दे दिया है, फिर जो है 3 गो ब्रैकेट दे दिया है, ब्रैकेट नहीं बल्कि खाना दे दिया है, ठीक है। इसके बाद से फिर जो है आपका माइनस में 22 दिया है, तो इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इससे हम लोग आराम से समीकरण बना सकते हैं। ये आपका पहला है तो ये आपका दूसरा है, ये आपका अब दूसरा के बाद से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो ये आपका छठवां पद है।
तो पहले हम लोग A2 ज्ञात करते हैं। तो A2 बराबर क्या हो जाता है, A धन D हो जाता है। A2 बराबर A धन D, क्योंकि दो में से एक जाएगा तो एक, तो D इंटू एक का मतलब D। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र लिख रहा है भाई, A n-1 इंटू डी। तो n-1 करेंगे यानी कि दो में से एक हटाएंगे तो एक होगा, तो एक इंटू डी हो जाएगा, तो A धन D हो जाता है A2 बराबर। अरे ये 2 है तो D का मान 1 होगा। ठीक है, 3 है तो D का मान 2 होगा। ठीक है, मैंने D2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A2 का मतलब है 38 दिया हुआ है। ऐसे जगह कौन सी लिख देना है, A प्लस D हो जाएगा। ठीक है, कोई मान इसमें ज्ञात नहीं है, तो 38 बराबर A प्लस D हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी समीकरण को हम लोग A धन D बराबर 38 भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका पहला पद, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, माइनस में 22 है, यानी कि छठवां पद A6 बराबर हमारा है A धन 5D हो जाएगा, क्योंकि 6 है तो यहाँ पे 5D हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A6 का मान कितना है, माइनस में 22 है, और यहाँ पे A प्लस 5D है। तो A का मतलब जो है कौन सी, कुछ ना दिया ही नहीं है, अब 5D का मतलब कुछ ना, तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि A प्लस 5D बराबर माइनस में 22, या इसी बात को हम लोग A प्लस 5D बराबर माइनस 22 भी लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर। ठीक है, करने पर तो देखिए अब यहाँ पे 2 है, समीकरण नंबर 2 है कि A प्लस 5D बराबर माइनस में 22, और समीकरण 1 है A प्लस D बराबर कितना है 38, बराबर है 38 के। ठीक है, तो घटाते हैं तो इसका चिन्ह बदल देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो जाएगा ख़त्म। आइए 5D में से एगो D घट जाएगा तो 4D हो जाएगा। आइए हो जाएगा 38, माइनस में दोनों हो गया, तो 38 22 जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 से ले 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 8 2 10 के 0 से ले 3 2 5 1 से लो 6, तो ये हो जाएगा माइनस में 60। तो अब D बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 60 अब बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, 15 चौको 60, यानी कि 15 माइनस में 15 हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा। तो D बराबर हो गया माइनस में 15, D का मान निकल गया। तो D का मान निकल गया तो हम लोग को जो है पहला पद और तीसरा चौथा पद पांचवा पद ज्ञात कर लेंगे आराम से, नहीं ज्ञात कर लेंगे। देखिए हम लोग को पहला ज्ञात करना है, फिर दूसरा के बाद तीसरा चौथा पांचवा ज्ञात करना है। ठीक है, तो A हमारा प्रथम पद अगर हम लोग निकालें प्रथम पद, तो A1, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर, A1 का मतलब हो जाएगा, A1 का मतलब क्या होगा, तो A1 का मतलब निकालते हैं, नहीं हम लोग को A1 इसी समीकरण से निकालना पड़ेगा। A1 हम लोग को इसी समीकरण से निकालना पड़ेगा। D बराबर माइनस 15 को किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। D बराबर माइनस 15 को समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है A धन D बराबर 38, A धन D बराबर 38, तो A धन D, और D का मतलब माइनस में 15, D का मतलब माइनस 15 था, पूरा माइनस हो जाएगा हैं, तो बराबर 38। ठीक है, तो A बराबर हमारा निकल जाएगा, माइनस में 15 इधर आएगा, तो 38 प्लस 15 हो जाएगा, 38 प्लस 15 हो जाएगा। तो 38 प्लस 15 का मतलब 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 हासिल हुआ 5, तो 53। तो ये यानी कि आपका प्रथम पद हो गया 53, प्रथम पद क्या हो गया 53, प्रथम पद आपका हो जाएगा 53, प्रथम पद आपका 53 हो जाएगा, और 53 और प्लस 53 हो गया है, और दूसरा पद 38 हो गया। ठीक, अब 38 में
डी का मान -15 आया है, तो 38 में -15 जोड़िए ना, तो आपका तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा, नहीं ज्ञात हो जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहें तो 38 में -15 जोड़ दीजिए, तो 38 में -15 का मतलब कौन सी माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 8 में से 5 जा 3, 8 में से 5 जा 3, और 3 में से 1 जा 2, तो 23 हो जाएगा, वो प्लस में होगा। तो ये आपका तीसरा पद हो जाएगा 23। अब 23 में फिर -15 जोड़ देते हैं ना, तो 23 में -15 जोड़ दीजिए, तो ये घटेगा। तो 13 में से 5 जा 8 हो जाएगा, आई 1, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। और फिर 8 में -15 जोड़ दीजिए, तो 8 में -15 जोड़ेंगे तो 15 में से 8 घटेगा, तो 15 में से 8 जा 7, आई माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में ही हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला पद 53, दूसरा पद 38, तीसरा पद 23, चौथा पद 8, पाँचवा पद -7 और छठवां पद माइनस में 22 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए। अब -7 में फिर -15 जोड़ेंगे, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 15 7 22, 7 5 12 22, 15 7 22, माइनस में 22 हो जा रहा है छठवां पद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा श्रेणी बन गया। ठीक है, हमने इसको डायरेक्ट ही याद कर लिया। अरे भाई, श्रेणी बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद में डी जोड़ते हैं। तो प्रथम पद में डी जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब ये माइनस में था तो घटा दिया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा पद में -d जोड़ेंगे, तो दूसरा पद में -d का मतलब -15 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, ए में से -15 घट जाएगा, तो फिर ए में -d जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पांचवा सवाल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब तीसरा सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब स्पेस ख़त्म हो गया। तो तीसरा सवाल हम लोग कौन सा पद 78 है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।